तो मेरे भैया हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। स्पेशली बताना चाहूंगा कि टेलीकॉम से जुड़ी हुई मैं अपडेट रोज ही लेके आता रहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना। आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारी न्यूज देने वाला हूं, जैसे कि BSNL से रिलेटेड काफी अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से दो बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने मतलब बाजी मार दी है जो कि एयरटेल एंड जियो नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड काफी तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। जाना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट भाई साहब BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। BSNL बोल रहा है कि हम जो अपने 5G के ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे या फिर पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जो चला रहे थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इन्होंने अपनी 5G के ऊपर जो टेस्टिंग चालू की थी दिल्ली एंड मुंबई के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब फाइनली भाई साहब बहुत ही जल्द ये अपने 5G को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने हिंट तो भाई साहब बहुत पहले हमें दे दिया था कि हम दिल्ली एंड मुंबई के अंदर अपने 5G को लॉन्च करने वाले हैं और वहीं दो शहरों के अंदर भाई साहब ये पहले टेस्टिंग कर रहे थे। अब टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और कब होगा, इसी दिसंबर में होगा, मतलब के 2025 में, ठीक है जी। अगली अपडेट आ रही है भाई साहब VI की तरफ से। बहुत ही शॉकिंग एंड बैड न्यूज भाई साहब VI की तरफ से निकल के आ रही है। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, ठीक है ना, समारोह चल रहा है, उसके अंदर सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो हमारी 49% तक हिस्सेदारी है वो 49% तक की हिस्सेदारी रहेगी। हम वोडाफोन आइडिया के और हिस्सेदार नहीं बनने वाले हैं, ना ही और इन फ्यूचर हम इनके हिस्सेदार बनने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है या करने वाली है या करना शुरू कर चुकी है, वो सारी शायद वो उड़ती खबरें थी, वो सच नहीं थी, फेक खबरें थी। बट जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि वोडाफोन आइडिया की हम हेल्प नहीं करेंगे, ना ही हिस्सेदार बनेंगे। बाकी आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ और तरीके से हेल्प कर दें या हिस्सेदार ये नहीं बनना चाहते हैं। ओके, अगली अपडेट आ रही है जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से, वो काफी अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर वो जलवा दिखा दिया है जो कि जियो एंड एयरटेल भी वहां पे नहीं दिखा पाए, क्योंकि एयरटेल और जियो के पास वो वाली टेक्नोलॉजी अभी भी इनके पास आई नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वोडाफोन आइडिया ने स्पेस के नेटवर्क को यूज करके कॉलिंग करके दिखाई वहां पे सबको। क्या बात है भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि अब जो हम कॉल वगैरह कर पाते हैं, हमारे नियरेस्ट कोई ना कोई टावर लगा होता है, ठीक है ना। टावर के जरिए ही जियो से एयरटेल से हम कॉलिंग कर पाते हैं। बट भाई साहब वोडाफोन आइडिया ने टावर से नहीं बल्कि सैटेलाइट से कॉल करके दिखाई सबको, ठीक है ना। सब शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। भाई साहब डेफिनेटली ये हो सकता है। अगर स्पेस से भाई साहब स्टारलिंक इंटरनेट दे सकता है तो भाई साहब क्या वोडाफोन आइडिया एक कॉल करवा के नहीं दिखा सकता सबको। वोडाफोन आइडिया पता कैसे कर पाए हैं, क्योंकि रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने AST स्पेस मोबाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी, ठीक है ना। और AST स्पेस मोबाइल के ही ये सैटेलाइट को यूज करके ही कॉलिंग, ठीक है ना, करके दिखा रहे हैं सबको। और फिलहाल के लिए ये मतलब कि अभी ये आप ही टेस्ट कर रहे हैं, सबके लिए ये फीचर आई थिंक शायद लॉन्च नहीं कर रहे हैं, आगे जाके करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है सबको। मतलब कि बाढ़ वगैरह जैसे आ जाती है तो टावर वगैरह खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो भाई साहब वोडाफोन आइडिया फिर आपको सैटेलाइट के द्वारा ही कॉलिंग करने की अनुमति देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगली अपडेट आ रही है भाई साहब जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड। आप सबको पता ही है कि जियो एयर फाइबर आजकल कितना मशहूर हो रहा है और हमने भी बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई है। डिटेल में रिव्यू वगैरह भी बनाए हैं। बट भाई साहब जियो एयर फाइबर में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है
कि हमें एक मंथ के लिए ओनली 1000 GB ही डेटा मिलता है। बट भाई साहब मतलब कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है जियो वाले अपने जियो एयर फाइबर के अंदर 1000 को हटा के 3300 GB देना शुरू कर दे। सो मैंने ऐसा आपको क्यों बोला था, क्योंकि भाई साहब ट्राई की रिपोर्ट आई थी और ट्राई की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ट्राई ने जियो के एयर फाइबर मतलब कि यूबीआर वाले कनेक्शन को फिक्स वायर ब्रॉडबैंड वाली कैटेगरी के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। सो हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि अगर ट्राई ने जियो के यूबीआर वाले कनेक्शन को फिक्स वायर ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में डाल दिया है तो भाई साहब फिर तो हमें पक्का 3300 GB मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो हम साधारण जो भी मतलब कि फिक्स वायर ब्रॉडबैंड ठीक है ना यूज करते हैं उनमें हमें 3300 GB मिलता है। जैसे जियो के फाइबर के अंदर और एयरटेल के फाइबर के अंदर और बीएसएनएल के फाइबर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3300 GB मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो फिक्स वायर ब्रॉडबैंड है। तो हम सोच रहे थे कि भाई साहब ट्राई ने क्या किया है, मतलब कि जियो के यूबीआर वाले कनेक्शन को फिक्स वायर ठीक है ना ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में डाल दिया। अब तो हमें 3300 GB मिलेगी। आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी डिमांड आने लगी थी, मतलब कि हमने भी वीडियो बनाई और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, वीडियो को शेयर भी कर रहे थे और ट्वीट भी कर रहे थे एक्स के ऊपर जाके, ठीक है ना, जियो को कि ट्राई ऐसा बोल रहा है कि फिक्स वायर कैटेगरी के अंदर यूबीआर आ चुका है तो हमें 3300 GB चाहिए। तो भाई साहब पता नहीं क्या हुआ अंदर गति के अंदर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बार जो अगस्त महीने की ट्राई की रिपोर्ट आई है, ट्राई ने ही तख्ता पलट दिया है। तख्ता पलट का मैं आपको समझा देना चाहता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले जो ट्राई ने जियो के एयर फाइबर को या फिर यूबीआर वाले सिस्टम को फिक्स वायर कैटेगरी के अंदर डाल दिया था, अब उसको दोबारा से फिर फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। पहली ट्राई की रिपोर्ट के अंदर फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड के अंदर यूबीआर का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। जो अगस्त की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, सो इसके अंदर आप देखना कि फिक्स वायरलेस एक्सेस यहाँ पे लिखा है, वहां पे क्लियरली यूबीआर का नाम आ चुका है। मैंने ये जो आपको रिपोर्ट बताई है इसका मतलब यही है कि अब हमें जियो के एयर फाइबर के अंदर 3300 GB डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो करने को भाई साहब ये कंपनियां कर सकती है, ठीक है ना, जियो वाले अपने एयर फाइबर वाले नॉर्मल वाले में भी और एयर यूबीआर वाले के अंदर भी, बट भाई साहब ये देना नहीं चाहती हैं, ठीक है ना। और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये है ना देना वाकई में ही नहीं चाहती है। अगर देना होता तो बहुत पहले से ही इन्होंने दे देना था, बट हमें आशा की किरण जो आई थी, ठीक है ना, वो भी बुझ चुकी है। अब मेरे को लगता है कि कंफर्म है कि 3300 GB ना अब मिलेगा ना आगे जाके मिलेगा। बाकी भाई करना है तो ये कर भी सकते हैं, बट नहीं करना चाहते हैं। बाकी भाई साहब ये जो बुरी खबर है एयर फाइबर वाले बंदों के लिए, सो स्पेशली यूबीआर वाले बंदों के लिए, क्योंकि यूबीआर के लिए एक आशा की किरण आई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग जय हिंद जी।